नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस तरीके का एक लॉगिन पेज बनाना सीखेंगे। ये जो लॉगिन पेज है मैंने HTML और CSS की मदद से बनाया है, जिसकी कोडिंग कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे होंगे कि हमने किस तरीके से कोडिंग लिखी है और साथ में हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना HTML का कोड लिख लेता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले HTML की बॉयलर प्लेट लूँगा और यहाँ पे जो टाइटल है मेरा, टाइटल के लिए मैं यहाँ पे लॉगिन फॉर्म लिख देता हूँ। अब यहाँ पे टाइटल में लॉगिन फॉर्म मैंने लिख दिया है और यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर आ जाता हूँ डायरेक्टली और यहाँ पे एक मैं डिव बना लूँगा जिसका नाम जो मैं रखूँगा लॉगिन कंटेनर रख दूँगा। तो बेसिकली डिव डॉट लॉगिन कंटेनर करने से उसकी क्लास मिल जाएगी डिव की, जो कि लॉगिन कंटेनर रहने वाली है। इसके अंदर मैं एक हेडिंग बना लूँगा जो कि हेडिंग 2 रहने वाली है मेरी, और इसका नाम जो मैं रखूँगा वो लॉगिन रखूँगा, सो दैट ये मेरा जो लॉगिन फॉर्म है उसके टॉप पे लॉगिन हेडिंग आ जाए। अब मैं इसके अंदर एक फॉर्म बना लेता हूँ जिसका मैं क्लास रखने वाला हूँ वो लॉगिन फॉर्म रखूँगा। और लॉगिन फॉर्म के अंदर मैं 3 चाइल्ड बनाऊंगा जो कि मेरे डिव रहने वाले हैं, और इसका जो नाम रहने वाला है डिव मल्टीप्लाई बाय मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कर देता हूं, और इसकी जो क्लास दूंगा मैं वो दे दूंगा फॉर्म ग्रुप। जैसे ही टैब दबाऊंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे 3 डिव बन गए हैं। अब मैं इनको अलग अलग सेपरेट कर लेता हूँ और इन डिव के अंदर मैं अब इनपुट और लेबल जनरेट करूँगा। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लेबल बना लेता हूँ जिसका नाम जो मैं रखने वाला हूँ, जो लेबल होने वाला है वो फॉर यूज़र नेम रहने वाला है, और इसके अंदर जो मैं लेबल का नाम रख दूँगा वो यूज़र नेम रख दूँगा कुछ इस तरीके से। जैसे सेव करूँगा आप देखेंगे साथ साथ हमारा अपडेट भी हो रहा है। अब यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ, जो टाइप रहेगा वो टेक्स्ट रहने वाला है, और यहाँ पे जो इसकी आईडी रहेगी वो आईडी मैं इसकी यूज़र नेम दे देता हूँ, और साथ साथ इसका जो नेम रहेगा वो यूज़र नेम रहेगा, साथ साथ मैं इसका नेम भी दे देता हूँ। अब मैं इसको जैसे सेव करूँगा आप देखेंगे ये यूज़र नेम हमारा बन चुका है। अब मैं इसके ऊपर जैसे यूज़र नेम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे हमारा ऑटोमेटिकली यूज़र नेम में आ रहा है। ये आईडी की मदद से पॉसिबल हो पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे आईडी ना देता इस तरीके से, अगर मैं इसकी आईडी हटा दूँ और सेव कर दूँ इसको, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अब ये इस तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी आईडी प्रोवाइड की हुई थी। इस वजह से अगर मैं इसको आईडी प्रोवाइड करके सेव कर दूंगा, अगर मैं यूज़र नेम पे आप क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो है काम करने लग जाएगा। इसको मैं रिक्वायर्ड का भी टैग दे देता हूँ सो दैट मैं इसको स्किप ना कर सकूँ। अगर कोई इसको फॉर्म को फिल करेगा और अगर वो इसको छोड़ देगा तो वो रिक्वायर्ड का यहाँ पे साइन लिखा आ जाएगा। अभी मैं इसके अलावा एक दूसरे डिव में चला जाता हूँ और इसके अंदर मैं एक लेबल बना लूँगा जो कि हमारा पासवर्ड के लिए रहने वाला है, और इसका जो नाम दे दूंगा मैं वो पासवर्ड दे दूंगा। अब मैं पासवर्ड के लिए भी एक इनपुट बना लूँगा जो कि टाइप रहने वाला हमारा पासवर्ड, और ये जो है इसके लिए मैं आईडी दे दूंगा एक पासवर्ड की, साथ साथ इसका नेम भी दे दूंगा पासवर्ड, और इसको भी मैं रिक्वायर्ड रख लेता हूँ कि ये एक हमारी डिटेल जो है वो कंपलसरी है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। उसके अलावा अब मैं तीसरे डिव में जो है मेरा जो चाइल्ड कंटेनर है हमारा, उसके अंदर हम एक इनपुट बना लेंगे जो कि हमारा टाइप रहने वाला है सबमिट का, और इसकी जो वैल्यू मैं दे दूँगा, इसकी वैल्यू मैं लॉगिन दे दूँगा, सो दैट यहाँ पे इसकी वैल्यू जनरेट हो जाए। बटन की एल दबा देता हूँ इस कैपिटल में। तो ये इस तरीके से हमारा HTML जो है हम सक्सेसफुली लिख चुके हैं। अब इसके ऊपर हम स्टाइलिंग कर रहे होंगे, तो चलिए देख लेते हैं हम स्टाइलिंग किस तरीके से करेंगे।